स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जहां मैं डिस्कस करूंगा कुछ मॉडिफाइड सॉल्यूशंस जो आईसीएआई ने स्टडी मटेरियल में चेंज कर दिए। मतलब बेसिकली क्वेश्चन तो रखा है बट उसका सोल्यूशन ही चेंज कर दिया है। ठीक है सर, आपको पता है ना स्टडी मटेरियल में कुछ नए क्वेश्चंस आए थे, तो वो नए क्वेश्चंस पे मैंने क्या बोला था कि दोज आर ऑलरेडी क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट आरटीपी एमटीपी। तो वो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी अपनी किताब में कवर्ड होते हैं, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी क्वेश्चन बैंक में आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी। उसके अलावा आपने जो रिसेंट आरटीपीज एमटीपीज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है। बस यही दो क्वेश्चन है जिसके सोल्यूशन में चेंज आया है ना। इसमें से मेजर वाला है इंडेक्स 115। टाइटल में भी मैंने मोस्टली शायद 115 ही लिख रखा है, बट एक इंडेक्स 12 के भी क्वेश्चन में बहुत छोटा सा चेंज है बट उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, हम दोनों डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडेक्स 115 वाला ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन था कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेना। ठीक है, अब इसमें होता क्या था, इसमें ना आईसीएआई ने पहले कुछ और सोल्यूशन दे रखा था। ठीक है, नाउ अब पहले क्या था अभी क्या है, वो सारा मर्ज करने बैठूंगा ना तो इट विल क्रिएट लिटिल बिट कन्फ्यूजन फॉर यू। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जो पहले पढ़ा उसको एकदम स्क्रैप आउट कर देना। ऐसा मान लेना आप कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स का क्वेश्चन आपने पहले जो पढ़ रखा था भूलना है ना, भुला दो उसकी यादों को, और अभी एक फ्रेश हम सोल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, अगर छोटा मोटा कुछ लिंकेज करवाना रहेगा पहले से तो मैं करवा दूंगा, बाकी नहीं करोगे उतना बेटर है, बिकॉज आप देखो दोनों से लिंकेज करने बैठोगे लेकिन एग्जाम में तो ये याद रखना है ना, तो इसी को पढ़ के जाओ चुपचाप। क्लियर है वाला पार्ट? तो पहले मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ, फटाफट से आ जाओ क्या बोलता है देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, केके लिमिटेड रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर विच अवार्ड्स 10 पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज ऑफ ₹500। आप जैसे कुछ खरीदारी करोगे आपको 500 रुपए का वाउचर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ हम 115 में ये चीज सीखते हैं कि यहाँ एक नहीं दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक तो आप जो प्रोडक्ट बेचोगे वो, मतलब जो प्रोडक्ट का सेल किया वो। सेकंड, आपको सेल पे वाउचर भी देना, तो वाउचर इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो कस्टमर बाद में जाके यूज करेगा आगे जाकर। एनीवेज, तो 500 के परचेज पे 10 पॉइंट का वाउचर दोगे। आगे, विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय द कस्टमर्स फॉर फर्दर शॉपिंग विद द सेम मर्चेंट। अनयूटिलाइज्ड पॉइंट्स विल लैप्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 years। मतलब वाउचर की वैलिडिटी कितनी है? 2 साल की वैलिडिटी, ध्यान रखना है बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं तो यूज करूंगा इस चीज को। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज हाउ मच? 0.05। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान लो 500 की परचेज पे आपने 10 पॉइंट दी है, तो हर एक पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया नहीं, हर एक पॉइंट का वैल्यू 50 पैसा है। ठीक है, तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, इधर आओ जरा, मैं आपको एक चीज लिखा देता हूं, इधर ही आ जाना। इसी के नीचे में सोल्यूशन है। अच्छा, ये जो बोर्ड नोट्स वगैरह है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, हो सके तो लिख लो, है ना, फटाफट से हो जाएगा अपना, बट मैं बोर्ड नोट्स टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एलडीआर क्वेश्चन है। इसमें सबसे मैंने आपको पहले क्या बोला कि यार देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देयर आर 2 पीओस। ठीक है, ये चीज समझ लेना, 2 पीओस मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब मैं मान के चलता हूं ऑफकोर्स 115 तो पढ़ रखा है। ठीक है, डायरेक्टली मत देखना, ये समझेगा नहीं फिर, 115 तो पढ़ लेना। अच्छा, इसमें सबसे पहला पीओ है सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज मान लेना, अज्यूम कर लेना, अगर आपने 500 का प्रोडक्ट सेल किया है तो इस पे आपको वाउचर कितने का देना पड़ता है? इस पे आप देते हो वाउचर ना। वाउचर का वैल्यू क्या है? आप 10 पॉइंट्स का वाउचर दोगे, बट हर एक पॉइंट का सिर्फ 50 पैसे का वर्थ है, तो लिख देना ₹0.50। हम क्या लिखेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें, और मैं बता रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, मैं एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, भाई आए करा के जाएगा। चलो, तो ये आपका चीज हो गया। ठीक है, अब फटाफट से देखो क्या बोलता है आगे। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 0.5। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 11-12 एंटिटी अवॉर्डेड 1 करोड़ पॉइंट्स। अगर आप गिनोगे तो इनिस्टेंस से गिनोगे तो 1 करोड़ पॉइंट दिया है, टू वेरियस कस्टमर्स ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन अनडिस्काउंटेड। मतलब आपने जो 1 करोड़ पॉइंट कस्टमर को दिए, सब कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर ने खरीदारी की तो सबको वाउचर बांटते फिर है, ऐसा बांटते बांटते आपने 1 करोड़ पॉइंट के वाउचर बांट दिए। अब उसमें से सिर्फ 18 लैक्स रिमेन अनडिस्काउंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिस्काउंटेड? अनडिस्काउंटेड का मतलब है कि 1 करोड़ के पॉइंट दिए, उसमें से 18 लैक्स अब तक कस्टमर ने रिडीम नहीं किए हैं, तो बाकी 82 लैक्स मान लेना वो कस्टमर रिडीम कर चुका है। मतलब मान लो आपने 100 वाउचर दिया तो 100 में से 18 वाउचर रिडीम करना बाकी है, 82 वाउचर वो रिडीम कर चुका है। वैसे ही 1 करोड़ पॉइंट दिए, 1 करोड़ में से 18 लैक्स रिडीम करना बाकी है, 82 लैक्स वो यूज भी कर लिया। क्या कस्टमर है भाई, है ना, फटाफट यूज कर लिया। आगे अब आता है मेन कहानी में ट्विस्ट। पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ओनली 80% ऑफ टोटल अवार्ड पॉइंट्स ड्यूरिंग द ईयर विल बी डिस्काउंटेड। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता ही नहीं कि अगर आपने 10 पॉइंट दिया तो 10 का 10 कस्टमर यूज करेगा। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि वो 10 में से सिर्फ 80%, दैट इज वो सिर्फ 8 पॉइंट यूज करेगा। जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना। दैट मीन्स जब आप कस्टमर का ये निकालोगे एसएसपी, एक सेकंड ध्यान देना इधर,
When you remove the value of the voucher, it will not be 10 points into 0.50, it will be 10 points into 50 into the 80% का एक्सपेक्टेशन. यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है. दैट मीन्स वाउचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹4. कैसे आया ₹4? 10 पॉइंट्स इंटू 0.50 इंटू 80%. मतलब 500 रुपए के सेल पे आप मान लो आपने ₹4 का वाउचर दिया है, ये मान के चलना है. 500 रुपए के सेल पे ₹4 का वाउचर. सर वापस बताओ ₹4 का वाउचर कैसे आया? 500 रुपए के सेल पे 10 पॉइंट का वाउचर दिया, हर एक पॉइंट का वैल्यू 50 पैसा है, और एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ 80% ही यूज होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन कंसिडर करके आपको चलना है. क्लियर है वाला पार्ट? क्या यहां तक आगे बढ़ू? एकदम आगे बढ़ो सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. ये समझाना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दूसरा चीज, एक और चीज क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला था, अच्छा, ऑफ विच नॉर्मली 60-70% आर रिडीम ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है वो छोड़ो. अब बोला था 1 करोड़ पॉइंट है, उसमें से 18 लाख अनडिस्काउंटेड है. अब देखना, जो इंपॉर्टेंट चीज लिखाने जा रहा हूं ना, ये समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला. सुनना, अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अब तक मैंने सोल्यूशन शुरू नहीं किया, ये सिर्फ आपका रफ वर्क है. इंपॉर्टेंट पार्ट इज, मान लो इन द ईयर 11-12 आपने कितने पॉइंट्स दिए? 1 करोड़ पॉइंट्स. लिख लेना, टोटल पॉइंट्स वर 1 करोड़. अब इन्होंने क्या बोला है, इसमें से अनडिस्काउंटेड कितने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिस्काउंटेड? अनडिस्काउंटेड का मतलब होता है अनयूटिलाइज्ड. इतना कस्टमर ने अब तक यूटिलाइज नहीं किया, तो मैं लिखता हूं अनयूटिलाइज्ड. अनयूटिलाइज कितने हैं? 18 लाख. बराबर. दैट मीन्स यूटिलाइज कितने हो चुके हैं सर? आप बोलोगे सर इसका मतलब 82 लाख यूटिलाइज हो चुके हैं, यही बोलोगे ना? गलत जवाब. ऐसे बोलते अल्ले मेले बाबू कंसेप्ट लगाएगा. ना 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 ना, सुनना पूरी तरीके से समझना. आईसीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कस्टमर जब भी यूज करेगा तो वो पूरा नहीं 80% ही यूज करेगा. तो इन्होंने ये 80% को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, अजम्पशन बोल लो या जो भी बोल लो, वर्किंग में लिया है. अब मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सही क्या गलत किया, जो है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है. तो 1 करोड़ टोटल पॉइंट थे, उसमें से जब आपसे पूछे ना यूटिलाइज कितने हो गए, तो डोंट से 82 लाख. एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करते हुए ऐसा मानना कि 82 लाख का सिर्फ 80% यूटिलाइज हुआ था. कितना आएगा? 82 लाख का 80% इंटू 80% विल गिव यू 65,60,000. अच्छा सर, इस हिसाब से तो जो बचे हुए पॉइंट्स है वो भी पूरे यूज नहीं होने वाले, ये भी तो सिर्फ 80% यूज हो गए ना फ्यूचर में. देखो अनडिस्काउंटेड मतलब क्या है? फ्यूचर में यूज करेगा कस्टमर, तो ये भी फ्यूचर में 18 यूज नहीं करेगा, ये मानना. फिर इसके भी सिर्फ फ्यूचर में कितने यूज होंगे? 18 लाख का अगर आप 80% करोगे तो 14,40,000. अच्छा सर, अब समझ आया. दैट मीन्स वापस से बता दूं, 1 करोड़ भले ही पॉइंट्स थे, बट उनका एक्सपेक्टेशन है कि इसमें से सिर्फ 80% यूज होंगे. बराबर. तो यूज कितने हो चुके वो कैसे निकालोगे? सिंपल है, जो डेटा दिया वो यूज करना. 1 करोड़ पॉइंट में से अनडिस्काउंटेड 18 लाख है, तो यूटिलाइज कितने? 82 लाख. बट ऐसे मत निकालो, वो बोलता है एक्सपेक्टेशन कौन कंसिडर करेगा, तो यूटिलाइज्ड 82 नहीं, 82 का 80% होगा, 65.60. बराबर. और अनडिस्काउंटेड मतलब फ्यूचर में यूटिलाइज, फ्यूचर यूटिलाइज्ड 18 लाख नहीं हो गए, 18 लाख का 80% होगा, दैट इज 14,40,000. अगर आप इसका दोनों का टोटल भी करोगे ना तो आएगा 80 लाख पॉइंट्स, जो कि सही भी है ना, बिकॉज कंपनी चिल्ला चिल्ला के बोल तो रही है कि कस्टमर को 1 करोड़ दे भी दो तो भी वो पूरा यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ इसका 80% यूज करेगा. आई होप तुमको समझा यार, ठीक है. अगर ये बात समझ गए ना, क्वेश्चन इज अ केक वॉक नाउ. ये जो मैंने लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझ गया तो क्वेश्चन इज अ केक वॉक फॉर यू. पक्का समझा ये वाला पार्ट? क्या नहीं समझा तो वापस रिवाइंड करके सुनो, यूट्यूब पे 100 बार सुनो, ठीक है, कहाँ जहां भी है, यूट्यूब पे, ऐप पे, जिधर भी है, 100 बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं. पक्का समझा ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला? यस सर. चलो अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, अब क्वेश्चन फटाफट से पढ़ेंगे. क्या बोलता है सुनना. द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू योर फर्म फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज, ही हैज आस्क्ड टू सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. है ना, एंट्रीज के साथ चाहिए, मैं एंट्री साथ मार के दिखाऊंगा, फटाफट से करेंगे. हाउ शुड द रिकग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10 लाख ऑन ए पर्टिकुलर डे. वो बोलता है मान लो कि आपने किसी साल 10 लाख का सेल किया है. कितने का? 10 लाख का सेल. तो आप रिकग्निशन वगैरह कैसे करोगे? सिखाता हूं, बड़ा सिंपल है. सबसे पहले याद रखना, 1 नहीं 2 पीओ है. सेल 500 का करोगे तो ₹4 का वाउचर दोगे, ये ध्यान रखना. उसके अलावा जितने भी फ्यूचर में यूज होंगे तो वो 80% ही होंगे, ठीक है. एनीवेज, अब इधर आ जाओ. अब कैसे करेंगे हम सर? सबसे पहला ए पार्ट बोल दो. सेल कितने का है? सेल है ₹10 लाख का, ठीक है. सेल कितने का है? सेल है ₹10 लाख का. अब ये सेल जो कंसिडरेशन आपको मिला है, इट इज नॉट फॉर ओनली द सेल ऑफ प्रोडक्ट, इट इज फॉर 2 ऑब्लिगेशंस. तो मैं वो दोनों पीओस को लिखूंगा.
पहला है सेल ऑफ प्रोडक्ट बेचा कि क्या बेचते हो, कंपनी बेचती क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब बोला नहीं है क्या बेचा, तो शॉपिंग वॉपिंग प्रोडक्ट ही बेचा रहेगा भाई, है ना, सेल ऑफ प्रोडक्ट, और एक है वाउचर। ठीक है, सबसे पहले आप एसएसपी निकालोगे। 115 में पता है ना, जो भी सेल्स कंसिडरेशन है जिसको अपन ट्रांजैक्शन प्राइस बोलते हैं उसको बांटना पड़ता है इन द रेशियो ऑफ एसएसपी। तो प्रोडक्ट का एसएसपी कितना है, जितना सेल किया वो प्रोडक्ट का एसएसपी उतना ही होएगा। तो वाउचर का एसएसपी कितना है सर, वो निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, देखो हमने एक ऑलरेडी है ना एक वो ले रखा है, एक बढ़िया सा कैलकुलेशन कर रखा है कि 500 के प्रोडक्ट पे 4 रुपए का वाउचर जाता है, 500 के सेल पे 4 रुपए का वाउचर जाता है। अब ये 4 रुपया निकालने के लिए मैंने 80% वाली एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी कंसिडर कर रखी है, ध्यान रखना। 10.50 इंटू 80% सब कंसिडर करके बैठा हूं। तो अगर आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे जवाब आएगा। देखो कैसे करना है, पहला मैं करूंगा, बी पॉइंट से आप करना। मान लो आपने सेल किया है, 500 रुपए का, तो वाउचर कितने का जा रहा है, 4 रुपए का, मैं रुपीज में निकाल रहा हूं। तो अगर सेल आपने 10 लाख का किया है, 10 लाख का, तो वाउचर कितने रुपए का जाएगा, फटाफट से निकालो। तो आप बोलोगे 10 लैक्स इंटू 4 डिवाइड बाय 5000, क्रॉस मल्टीप्लाई ना भाई, तो आप दोगे 8000 का वाउचर बराबर 10 लैक्स इंटू 4 डिवाइड बाय 500, 8000 रुपए का वाउचर आप दे दोगे बराबर। ये आपका जवाब आ गया। तो वाउचर का एसएसपी कितना हो गया, 8000। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एलोकेशन करना है। ये जो आपको 10 लाख रिसीव हुआ है ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, प्रोडक्ट और वाउचर दोनों के लिए रिसीव हुआ है, तो बांटो इसको। ठीक है, कैसे बांटेंगे सर, अभी बांटने वाला काम तो सिंपल है ना यार, 10 लैक्स इंटू 10 लैक्स, रेशियो में बांट रहे बेसिकली, डिवाइड बाय 10 लाख 8000। इसमें सिली मिस्टेक क्या होती है, 8000 के बदले 80,000 मत लिख देना, यहां भी 10 लैक्स इंटू 8000 डिवाइड बाय 10 लाख 8000 बराबर। फटाफट से आंसर निकालते बेटो, 10 लैक्स, पहले डिवाइड करना वरना एरर आ जाएगा कैलसी पे। तो आपको जवाब आएगा 992,063, पहला जवाब। दूसरा जवाब आपका इसका आएगा 7937, आ रहा है कि नहीं, अरे भाई कॉपी मत करना, खुद भी ट्राई करना प्लीज। दैट मीन्स जो आपने 10 लाख का सेल किया उसमें प्रोडक्ट के लिए आपको सिर्फ 9,92,000 रुपीज मिला है, और बाकी 7,900 रुपए अप्रोक्सीमेटली वाउचर के लिए मिला है। ये कंसिडरेशन आप आज नहीं बुक कर सकते, जब कस्टमर वाउचर रिडीम करेगा तब बुक करना, तब तक के लिए आपके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलो तो इसकी एंट्री क्या मारेंगे सर, इसकी एंट्री सिंपल है, आपको बेच के पैसा आता है तो बोलना कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बेच के पैसा आया, 10 लाख रुपया आया। जितना भी प्रोडक्ट का सेल है वो आप सेल बुक कर सकते हो, 9,92,063, और बाकी जो वाउचर का है उसको हम ऐसा बोलते हैं, लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स। पहली बार और आखिरी बार पूरा नाम लिख रहा हूं, अभी आगे जाकर शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है, ये सबको ये एंट्री समझती है क्या, यस सर। सर इस वाले केस में तो इसका फिर क्या करना है, 82 यूज हुआ है, 18 यूज हुआ है, ये सब जो डेटा है ना वो आपके बी पार्ट से काम आना शुरू होएगा। ये तो उन्होंने एक सैंपल दिया कि मान लो 10 लाख की सेल की तो कैसे रेवेन्यू बुक करते, सबको समझता है क्या हीरो लोग, यस सर एकदम समझता है, प्यारा प्यारा समझता है सर। अब आ जाओ बी पार्ट में क्या बोलता है, हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 11-12। कौन सा रिडम्पशन ट्रांजैक्शन सर, ये जो पॉइंट्स रिडीम वगैरह हो गया ना उसकी बात कर रहा है वो। कंपनी हैज रिक्वेस्टेड यू, अपने से रिक्वेस्ट कर रहा है, टू प्रेजेंट द सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन एज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। मतलब सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू अलग और वो रिडम्पशन वाला एंट्री अलग, या अलग मार के दिखाना, मारेंगे ना, अपने को आता है। टोटल सेल्स कितना है, 5,000 लैक्स है, यहाँ लाख 10 लाख से 5,000 लाख के सेल पे आ गया। अब एक्चुअली आप ये बी वाले पार्ट में ये डेटा यूज करोगे। सर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि वही बोल रहा ना कि यहाँ रिडम्पशन वगैरह का एंट्री मारो, मतलब ये जो बोला था ना कि 1 करोड़ में से 18 बचा है, 82 रिडीम हो चुका है, वो एक्चुअली बी पार्ट में यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज, एक्चुअली 82 रिडीम नहीं हुआ है, 82 का 80% रिडीम हुआ है, एक्चुअली 18 नहीं बचा है, 18 का सिर्फ 80% बचा है, ये 80% ध्यान रखना भाई, है ना। चलो आ जाओ बी पॉइंट, मैं करके दिखाता हूँ, टेंशन मतलब, बड़ा प्यारा सिंपल सा पॉइंट है ये वाला भी। ठीक है, बी पार्ट, सबसे पहले बोलोगे सेल कितना हुआ है, रुपीज 5,000 लैक्स। अब है ना आपको पूरे नंबर्स में लिखवा, इसे पूरे नंबर्स में लिख रखा है। ठीक है, तो 5,000 लाख का भी लिखना आना चाहिए आपको, मेरे को तो नहीं आता, मैं तो देख देख के करूंगा भाई। ठीक है, ऐसे चालू करता सीधा, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, भाई साहब ये तो ऐसा एक तो एक काम करो ना, 5,000 लिखो और उसमें 5 जीरो जोड़ दो, सिंपल है भाई। वाह सर, 5,000 लैक्स, अरे बेसिकली 50 करोड़ रुपया है यार, और क्या है।
ये सेल हो गया। अब वापस से यही फॉर्मेट फॉलो करना, सेल ऑफ प्रोडक्ट कितना है और वाउचर का वैल्यू कितना है, सिंपल यही अपने को सेम चीज फॉलो करनी है। सेल ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, वाउचर का वैल्यू कितना है। पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे SSP, प्रोडक्ट का तो यही है प्राइस 50 करोड़, और वाउचर का वैल्यू क्या है, सेम। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से आप निकालने का ट्राई करना, ठीक है। सेल्स और वाउचर, जब सेल्स 500 रुपए की थी तो वाउचर 4 रुपए का मिलता था, ठीक है। अब जब सेल 5000 लाख की हो चुकी है, 5000 लैक्स की हो चुकी है, तो वाउचर, अब एक ही जीरो ऐड करो तो आंसर आ जाएगा यार, 40 लाख का वाउचर मिला है आपको। तुमको समझा क्या यार, 500 के सेल पे 4 रुपए का वाउचर, तो 5000 लाख के सेल पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 लाख का आंसर आएगा आपको। दैट मीन्स वाउचर का SSP कितना है, 40 लैक्स। अब हम क्या करेंगे, हम मीठा मीठा करेंगे एकदम, एलोकेशन। अब कैसे करें एलोकेशन सर, सेम 50 लैक्स, पूरा नंबर ले लो, अभी लिखने के लिए लिख दो ऐसे ही, 50 लैक्स इंटू 50 लैक्स डिवाइड बाय, सॉरी 50 लैक्स नहीं भाई, 5000 लैक्स सर, मैं वही बोलूं, इतना छोटा अमाउंट क्यों लिख रहा हूं मैं। 5000 लैक्स इंटू 5000 लैक्स डिवाइड बाय 5040 लैक्स, और यहां 5000 लैक्स इंटू 40 लैक्स डिवाइड बाय 5040 लैक्स, ठीक है। अब आप इसका आंसर निकालोगे, कैलसी पे पूरा लेना, कैलसी पे कैसे लेंगे, 5000 लिखो और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर दो, तो आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 50, या तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले सॉल्व कर लो इसको, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर देना। तो 5000 इंटू 5000 डिवाइड बाय 5040 इंटू 1 लाख, तो आपका जवाब आ जाएगा 49 करोड़ 60 लाख 31,746, और ये आ जाएगा आपका अभी 39 लैक्स 68,254 ये आपके प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया, वाउचर का वैल्यू हो गया। ध्यान रखना, वाउचर में भले आपने 1 CR पॉइंट्स दिए थे, बट ये एक्चुअली 80 लैक्स पॉइंट्स का वैल्यू है। सर 80 लैक्स का क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कितना, सिर्फ 80% रिडीम होगा इसीलिए। एनीवेज, अब एंट्री मारेंगे मीठा मीठा। पैसा कितना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 50 करोड़ रुपया है, बराबर टू सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स 49 करोड़ 60 लाख 31,746 का रिकॉर्ड करेंगे। बाकी का हम लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, CLP लिख दूं क्या, लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट, CLP समझ जाना भी CLP क्या है, ठीक है। कितना रहेगा, 39,68,254, सिंपल। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो साल है 11-12, इसी का डेटा दिया हुआ था ना, कि जितने भी पॉइंट्स थे उसमें से कितने यूटिलाइज हो चुके, 65,60,000 यूटिलाइज हो चुके। देखो एक बात पे बता दूं, ये मत बोलना कि 1 CR पॉइंट्स थे, बोलना 80 लाख ही पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे, 80 लाख पॉइंट थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कंसिडर करेंगे। तो 80 लाख पॉइंट में से कितने यूटिलाइज हो गए, 65,60,000 यूटिलाइज हो गए। तो इतना प्रोपोर्शनेट जो लाइबिलिटी है वो आप सेल्स में ट्रांसफर कर दोगे। मैं करके दिखाता हूँ, सुनना, ये मेरी पहली एंट्री थी, दूसरी एंट्री सुनना। जो लाइबिलिटी है फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, ये आपकी रिवर्स हो जाएगी, टू सेल्स बुक करोगे। अब कितना बुक करे, देखो सिंपल, 39,68,254 इंटू कितना यूटिलाइज हो चुका पॉइंट्स, 65,60,000 यूटिलाइज हो चुके, ये ऊपर निकाला था अपन ने, और टोटल 1 CR नहीं, टोटल 80 लाख पॉइंट से ये मान के चलना, ठीक है। तो आपका जवाब कितना आएगा, इंटू 65.60 डिवाइड बाय 80, दैट विल गिव मी 32 lakhs 53,968, 32,53,968, सिंपल। बस तुमको समझता है क्या, मतलब आपने पहले लाइबिलिटी बुक करी, अब क्योंकि इसी साल में कस्टमर ने पॉइंट्स यूज भी कर लिए, तो जितने पॉइंट्स यूज करे उतनी प्रोपोर्शनल लाइबिलिटी आप वापस से रेवेन्यू बुक कर लोगे। अच्छा, लाइबिलिटी का बैलेंस कितना बचा है वैसे, बैलेंस लाइबिलिटी आपका था कितना, 39,68,254 माइनस बचा कि अभी यूटिलाइज कितना कर दिया, यूटिलाइज मतलब रेवेन्यू में ट्रांसफर कितना कर दिया, 32,53,968 माइनस 54 माइनस इक्वल टू, ये बचा है 714,286 ले लेते। अभी राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल लेना होता है, बट मैं ऐसे ले रहा हूँ 286 करके। ये बैलेंस लाइबिलिटी बचा है लॉयल्टी पॉइंट्स का। आई होप तुमको यहां तक समझ रहा है कि अरे बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लेना। ये चलो, इसका बी पार्ट भी अपना हो गया। इसमें सिर्फ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 चीज समझाई ना, वो समझना इंपॉर्टेंट है। एक ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दोनों की वैल्यू कैसे निकलती है, और ये वाला पार्ट ये समझ गया ना, फिर क्वेश्चन
इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, आगे, हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द ईयर एंड। अरे हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ एस्टिमेशन दैट ओनली 80% आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। डेफर्ड रेवेन्यू का अमाउंट पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू? लाइबिलिटी कितना बचेगा आपसे ये पूछ रहा है। मालिक चिप्स मांग रहा है, वो पूछ रहा है 11-12 के एंड पे लाइबिलिटी कितना बचा है। मैं बताऊं, निकाल के बैठे हम लोग। ये जो निकाला ना हमने, ये बेसिकली आपका सी पार्ट है, बैलेंस लाइबिलिटी, यही पूछा है। बैलेंस लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ 11-12, यही पूछा है। कितना लाइबिलिटी बचा है? इतना लाइबिलिटी बचा है सर। मजा ही आ गया, खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ो सर। सी पॉइंट तो ऐसे ही हो गया अपना। आगे, इन द नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड, बैलेंस 40% आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स ऑफ 11-12 स्टिल रिमेन आउटस्टैंडिंग। हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 12-13 एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस डेफर्ड रेवेन्यू। अब आपको पता है कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि सर वो मर्चेंट ने, सॉरी वो कस्टमर ने 60% ऑफ आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स यूज कर लिया है, अब 40% बचा हुआ है सर। अब 60% किसका ले सर? वो 18 लाख का ले 60% कि 14 लाख 40 का ले? वैसे तो 60% 14 लाख 40 का आएगा, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। सवाल क्या पूछा है पहले वो प्यार से सुनो। सवाल पूछा है कि मान लो जितने भी पॉइंट्स बचे थे उसका 60% यूज हो गया, मतलब बचे हुए में 60% और यूज हो गए। हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और डेफर्ड रेवेन्यू में बाकी बैलेंस कितना बचेगा। मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जितना भी आपका बैलेंस बचा है, इसका 60% पॉइंट्स यूटिलाइज हो गया, तो इसका 60% रेवेन्यू बुक करो। वापस से, जितना भी पॉइंट्स बचा है उसका 60% यूटिलाइज हो गया, तो जितना भी लाइबिलिटी बचा है उसका 60% रेवेन्यू बुक करो सर। अरे अरे हाँ सर, वाह 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 वाह। इधर आना, तो डी पॉइंट में in the year 12-13, in the year 12-13, 60% of remaining points utilized, therefore book 60% of balance liability as revenue, therefore book 60% of balance liability as revenue। जर्नल एंट्री क्या आएगा हीरो लोग? इट विल बी आपकी लाइबिलिटी होगी रिवर्स लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स टू सेल्स। कितना लाइबिलिटी था? 714,286, इसका 60% बुक करो ना, तो बोलो इंटू 60%, 428,571, 428,571, ये जवाब मेरे को आ जाता है 428,571। इसमें एक और चीज पूछी थी, अब बैलेंस लाइबिलिटी कितने ये भी बता दो, तो बता देंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है अपने को, है ना। अब बैलेंस लाइबिलिटी कितने है बताओ। तो एक सेकंड, ये बंद क्यों हो रहा है भाई? हम इतना बढ़िया पढ़ रहे, बंद मत हो भाई। अच्छा हाँ, बैलेंस लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ 12-13 कितना है? बैलेंस लाइबिलिटी 714, कितना था? 714,286। इसमें से बुक कितना कर लिया अपन? बुक कर लिए 428,571 बराबर 714,286 माइनस करके बचेगा आपका 28,571। 5 ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके 715। आई होप आपको समझ रहे वाला पॉइंट क्या सिंपल है। ये देखो, दो चीज पूछी थी, अगर वापस से क्वेश्चन में आऊँ तो बोलता है रेवेन्यू कितना बुक करना और फिर बैलेंस कितना बचेगा। हो गया ई पार्ट। हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 13-14 इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड इन द ईयर 13-14। धोखा मत खा जाना, बराबर धोखा मत खा जाना। क्यों? ये सेकेंड ईयर है ना। एक चीज बोली थी, वाउचर की वैलिडिटी 2 साल है, 2 साल खत्म, वाउचर लैप्स। तो सेकेंड ईयर के एंड पे वो 1 पॉइंट यूज करे, 3 लाख पॉइंट यूज करे, 3 करोड़ यूज करे, क्या फर्क पड़ता है? सेकेंड ईयर का एंड है, बचा हुआ सारा लाइबिलिटी आपको सेल्स बुक करना ही पड़ेगा। अरे जो बचा हुआ लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगा ना यार, वो कस्टमर रिडीम करे ना करे, कंपनी तो रेवेन्यू बुक कर लेगा ना बचा हुआ। तो इन द ईयर 13-14 irrespective of how many of the points are redeemed, लिखना ई पॉइंट इन 13-14 ब्रैकेट में लिखना irrespective of how many points are redeemed
book full balance liability as revenue since voucher validity was 2 years, and now at the end of 13-14 2 years will lapse. At the end of 13-14 2 years will lapse. देखो मैं सब लिखा के दे रहा हूं आपको अच्छी तरीके से, ठीक है, काम चोरी नहीं करने का जरा भी। तो बस लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट टू सेल्स कितना रहेगा? 285,715 285,715 यू कैन जस्ट कंपेयर योर आंसर्स। इनका 714 है, 1 रुपए का फर्क है। 1 रुपए के लिए प्लीज रोना धोना मत करना यार, ठीक है। बट आई होप मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिल और जहां से आसान बनाने का ट्राई किया है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझता रहेगा, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। जरूरत पड़े वापस से 2 के स्पीड में दोबारा देख लो, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर कस्टमर लॉयल्टी वाला पॉइंट्स। सोल्यूशन वगैरह एक बार वेरीफाई कर लेना। क्लियर है वाला पार्ट? क्या एकदम बढ़िया। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। इंडिया, देखो यहां मैंने बताया भी है कि कौन से 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन में चेंज हुआ है, बाकी किसी भी सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। मैंने पूरा वेरीफाई किया, भरोसा रख सकते हो आप मेरे ऊपर, ठीक है। चलो अब इंड AS 12 इनकम टैक्सेस, इसमें ना एक पॉइंट होता था। अब ऑफकोर्स ये आप तब पढ़ना जब आप इंड AS 12 रिवाइज करके आए हो, बिकॉज मैं पूरा कंसेप्ट बनाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप पढ़ के आए हो और फिर देखना, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पहले रिवाइज करना फिर इधर आना। तो इसमें क्या होता था, एक शेयर बेस्ड पेमेंट का कंसेप्ट होता था। इंड AS 12 इनकम टैक्सेस, तो शेयर बेस्ड पेमेंट कभी भी कंपनी अनाउंस करेगा तो इस पर भी डिफर्ड टैक्स आया करता था। अब इसमें ना मैं आपको रटवाता था, आपको याद आएगा तो क्लास में बोलता भी था मैं कि इसको याद कर लेना, बिकॉज लॉजिकली बैठता नहीं है ये चीज जो इन लोग सिखाते हैं। तो अब होता क्या था इसके अंदर, मैं ऐसा आपको बोलता था कि हमेशा कैरिंग अमाउंट को आप 0 अज्यूम करना, ऑलवेज, है ना। और जो अकाउंट्स में आप खर्चा कैलकुलेट करोगे उसको आप टैक्स बेस मान लेना। मतलब जो अकाउंट्स का एक्सपेंस है उसको आप कुछ टैक्स बेस मान लेना। ये मैं आपको रटवाता था, आपको याद है, मैं बोलता भी था याद कर लो क्योंकि लॉजिकली सही नहीं बैठता ये। लेकिन अब इन्होंने वो चीज ठीक कर दी। आइडियली इसका टैक्स बेस 0 होना चाहिए था, तो इन्होंने बोला टैक्स बेस 0। और जो आप अकाउंट्स में खर्चा बुक करते थे ना, कि अकाउंट्स में आप मान लो 3 साल का SPV प्लान है, तो 1/3 करके खर्चा बुक करते थे। तो जो अकाउंट्स में खर्चा बुक करते थे वो आपका यहाँ कैरिंग अमाउंट बनेगा। तो उन्होंने वो चीज़ ठीक कर दी। पहले हम उल्टा पढ़ते थे कि कैरिंग अमाउंट को हमेशा 0 अज्यूम करना और टैक्स बेस विल बी द अमाउंट विच यू बुक इन द अकाउंट्स एज एन एक्सपेंस। नाउ दे हैव रेक्टिफाइड दिस मिस्टेक। नाउ अगर मैं इसको समराइज करूं, आज के बाद ऑलवेज टैक्स बेस 0 मानना, बिकॉज टैक्स में आप जब तक ये शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इंप्लॉय को दे नहीं देते, आप टैक्स में कोई एंट्री नहीं मारते हो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर। आप थर्ड ईयर के एंड पे जब रियल में वो शेयर बेस्ड शेयर वगैरह दोगे या कैश वगैरह दोगे तब आप टैक्स में एंट्री मारोगे। तो 3 साल तक टैक्स का हमेशा बेस 0 ही रहेगा। जो चेंज होएगा वो कैरिंग अमाउंट चेंज होएगा। तो इन्होंने ये ठीक किया है और मैंने हाईलाइट भी किया है कि देखो कौन से पार्ट में इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। अगर मेरी बोली बात आपको नहीं समझती है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इंड AS 12 एक बार रिवाइज करके जरूर आना। आपको जो मैंने बोला ना 2 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा FR में कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए RTPs डाल दी है, ठीक है। सब कुछ MTP में कुछ भी नया रहेगा वो भी डाल दिया है, रिवीजन वीडियो आपको दे दिया है। आप मेहनत भी कर रहे हो, बढ़िया से हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बढ़िया से पढ़ाई करो। एंड थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बताना वीडियो कैसा लगा यार, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।